पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, so they are always welcome. We had been seeing some reports as well on social media. I just wanted to double confirm it with you that you also talked about Indian and Afghan proxies and their similarities in initiating all these attacks on Pakistan. And today we saw this trajectory of quadcopters being sent to the different locations of Pakistan. So, is there any credible information that maybe India was sitting aside alongside, waiting to see the results? And if the results are in their favor, they would also launch a simultaneous attack on Pakistan from anywhere, line of control or working boundary. So, is there any tangible trace that we can say that yes, India was totally on board with Afghanistan in this? देखिए, ये बात तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है। द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफ़गान तालिबान रजीम का जो ज़ेर तसल्लुत, जो ऑपरेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, सो दे आर ऑलवेज वेलकम। अफवाज के आगे पीछे दाएं बाएं इस मुल्क की आवाम खड़ी है। वी ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ एंड एस्पिरेशंस एंड रिजॉल्व फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। This is just a very small cross section of the people of Pakistan, especially of the Khyber Pakhtunkhwa. The pure sentiment on the streets today, last night, and for days to come also. आज आपने देखा जिस तरह कल रात को उन्होंने कुछ क्वाडकॉप्टर्स के जरिए आए जिनको हमने पोस्टरों पे अटैक किया एंड वी टुक देम आउट। तो आज ये जो आपके अफ़गान तालिबान हैं जो कि अपने मीडिया और सोशल मीडिया में इंतहाई वर्ड बंदा बेशर्मी इस्तेमाल कर सकता है कि उसके साथ धमकियां देते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ज़रिए इसका जवाब देंगे। तो वी सॉ दैट ऑल्सो दैट दे ट्राई टू यूज़ सम rudimentary basic sort of drones for attacking in Sibbi, Abbottabad and Nusheira, and the anti-drone systems over there, the effective deployments over there took them out. But this again shows कि किस तरीके से ये जो मास्टर प्रॉक्सी है अफ़गान तालिबान रजीम, ये किस तरह दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उनके साथ एक it is difficult to distinguish where the Taliban regime ends and where terrorism starts. The lines are blurred. और इसलिए ये ज़रूरी है कि ये वाज़े कर दिया जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। देन वी ऑल्सो हैव द इक्वल राइट्स। और इन द एंड आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर कि द ऑप्रेसिव अफगान तालिबान रजीम हैज़ टू मेक a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. They have to make this choice. ये बात हुकूमत पाकिस्तान वाज़े कर चुकी है. It is not something new that I am saying. ये बात इस फोरम से पहले वाजे की जा चुकी है। पाकिस्तान की हुकूमत इसको कई बार वादे कर चुकी है कि दे हैव टू मेक दिस चॉइस कि या वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज़ करें या वो पाकिस्तान को चूज़ करें। वी आर क्लियर, आर चॉइस, लेट इट बी नोन दैट आर चॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इट विल ऑलवेज बी पाकिस्तान ओवर एवरीथिंग। सो हमारी चॉइस क्लियर है
और इस चॉइस के लिए ना सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अवाम किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से कभी नहीं झिझके और ना कभी झिझकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।